लेक्चर नंबर 3। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्केन हम पूरा पढ़ा दिए। इसमें कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका फर्स्ट क्लास है आज, जिनका कोई ऐसा क्लास है जिनका मेरा पहला क्लास है, जिनका आपका ऐसे? ठीक, आपका 2 बच्चे का। ठीक है, देखिए दोनों बच्चे क्लास के बाद 5 मिनट मिल लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। आज जितना अभी पढ़ाते हैं खाली लिखिएगा। 1-2 दिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग का चीज़ छूटा हुआ आपका है ना। ये क्लास के बाद 5 मिनट वेट कर लिए, तुरंत जो पढ़ाएंगे आप आ जाइएगा, ठीक है? देखिए सुनिए, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का नाम कैसे लिखते हैं? सबका बेस आपका अल्केन ही था। हम लोग शुरू में लिखाए थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। क्या लिखाए थे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आज पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पढ़ना है। अल्कीन में क्या है देखिए, अल्कीन बनता कैसे है? अल्केन से आप ए निकाल दीजिए और ई लगा दीजिए। बोलिए, अल्केन से आप ए निकाल दीजिए और ए निकाल करके ई लगा दीजिए। बोलिए, पूरा कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? अल्कीन। क्या हो जाएगा? अल्कीन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। अब आप खुद सोचिए, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए, और 2 कार्बन होगा तभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन मस्ट जरूरी है। क्या होना चाहिए? 2 कार्बन होना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे इसका मतलब मीथेन से मीथीन नहीं बनेगा, कम से कम इथेन से बनेगा। 2 कार्बन कहाँ से शुरू होगा? इथेन से। तो आप इथेन से शुरू होगा तो इथेन में से ए हटा दीजिए और उसमें से ई लगा दीजिए। बोले, इथेन से ए हटा दीजिए और ए हटा करके क्या लगा दीजिए? ई। तो कंपाउंड क्या बनेगा? इथीन। क्या बनेगा? इथेन। इथेन से ए हटा दीजिए और ए हटा करके ई लगा दीजिए, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अल्केन से ए हटा के ई लगा दीजिए, अल्कीन। इथेन से ए हटा के ई लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? इथीन। अब एग्जाम्पल में इसका देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोल, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन को, अल्केन को आप क्या पढ़ते हैं? इथेन। इथेन से क्या हटा दीजिए? ए हटा के क्या लगा दीजिए? ई। कंपाउंड का नाम क्या पढ़िएगा? इथीन। क्या पढ़िएगा? इथीन। तो बोले, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथीन। क्या हो गया? इथीन। समझ गए? 3 कार्बन ले लीजिए। अच्छा, अच्छा कुछ लगता है सट गया सब। हो गया। आइए देखिए,
तीन कार्बन होगा ना, देखिए तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन से ए नहीं हटा दीजिए, क्या लगा दीजिए? ई एन ई, तो क्या नाम होगा? प्रोपेन। तो इसको क्या पढ़िएगा? प्रोपेन। ऐसे काउंटिंग हमेशा वहां से कीजिएगा जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या आता है? नजदीक आता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ एक नंबर पे आएगा तो काउंटिंग यहां से कीजिएगा, 1 2 3। यहां भी डबल बॉन्ड होगा तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो एक ही नंबर पे आएगा। इसलिए यहां डबल बॉन्ड का काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कहां पड़ेगा? जैसे देखिए यहां इसका नाम देखिए, क्या क्या लिखिएगा? इसका नाम देखिए, क्या पढ़िएगा बताइए? 4 कार्बन को, अल्केन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। बोले ब्यूटेन से ए नहीं हटा के क्या लगा दीजिए, तो क्या नाम होगा? ब्यूटीन। अब बताइए ब्यूटीन में तो तीसरा चौथा दोनों कंपाउंड है, दोनों तो ब्यूटीने हैं, कि दोनों में कोई फर्क है? दोनों कंपाउंड का नाम पढ़ना होगा तो क्या पढ़िएगा? ब्यूटीन पढ़िएगा। लेकिन दोनों अलग है ना, एक में डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और दूसरा में कितना डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 नंबर पे। तो आप काउंटिंग तो देखिए हम क्या बताए, कहां से पढ़िएगा? 1। तो इसको पढ़ेंगे 1 ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे? तो अगर 1 पे डबल बॉन्ड रहता है ना तो 1 को काउंट आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन 1 नंबर के बाद अगर कोई 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है तो उसको काउंटिंग करना मस्ट जरूरी है। समझ गए? 1 नंबर पे होगा तो काउंट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन 2 या 3 नंबर पे होगा तो उसको मस्ट है, उसको काउंटिंग करना होगा नाम में। तो आप देखिए यहाँ पर 1 ब्यूटीन, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, सिर्फ आप ब्यूटीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटीन। इसको आप केवल क्या लिख दीजिए? ब्यूटीन। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ब्यूटीन। लेकिन यहां पे क्या करना होगा? क्या करेंगे इसको? बोलिए। 1 2 3 और 4। लेफ्ट से राइट चलेंगे तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, और राइट से लेफ्ट चलेंगे तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। इसका मतलब है आप किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप देखिए जब नाम लिखना होगा तो बोलिए इसको क्या लिखिएगा? 2 ब्यूटीन। ऐसे 2 लिख करके नाम में क्या लगा दीजिए? ब्यूटीन। बस समझ आ गया? 2 ब्यूटीन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन 2, ये भी लिख सकते हैं। या इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ब्यूट और डैश दे दीजिए। इसको वर्ड रूट कहते हैं, मतलब जो मेन नाम है ब्यूट, पेंट, और उसका अल्केन है तो ए नहीं लगा दीजिए, अल्कीन है तो ई एन ई लगा दीजिए, अल्काइन है तो वाई एन ई लगा दीजिए। तो देखिए तो यहां से क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन। इसको बट 2 इन नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? ब्यूट 2 इन। उच्चारण ऐसे करते हैं, तो सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका है। इसको क्या पढ़ते हैं? ब्यूट 2 इन। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट 2 इन। आगे देखिए, अगर कोई ब्रांच दे देता है, क्या देता है? कोई ब्रांच, ऐसा इस तरह से देखिए, यहां देखिए ब्रांच दे दिया, ऐसे देखिए। तो हम यहां पहले ब्रांच नहीं देखेंगे, हम पहले यहां ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड का नजदीक कहां से आता है। क्या कहां से आता है? डबल बॉन्ड। यानी जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है हम काउंटिंग उसी साइड से करते हैं। तो आप काउंटिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? राइट से। उसके बाद ढूंढिए ब्रांच कितना नंबर पे आता है। देखिए तो 4 नंबर पे आता है, और टोटल कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 5। तो आप लिखिएगा इसे, देखिए 2 4 नंबर पे है ना ब्रांच, 4 मिथाइल और 1 पेंटीन। तो 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 नंबर पे होता है, तो आप लिखिए या ना लिखिए। तो 4 मिथाइल और सीधा क्या लिखेंगे? पेंटीन। क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल
पेंटीन, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम? 4 मिथाइल पेंटीन। क्लियर है ना? ये क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल पेंटीन। अगर यही चीज ऐसा कंपाउंड देता, थोड़ा सा चेंज कर दिए, देखिए CH3 ये रहता, तब क्या लिखे? अब काउंटिंग फिर किधर से करना? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। बोलिए डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 पे आएगा, तब हम इधर से करेंगे 1। बोलिए क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल 2 पेंटीन या पेंट 2 इन, दोनों नाम लिख सकते हैं। 4 मिथाइल पेंटीन 2, सब तरह से सही है। 2 पेंटीन या 2 पेंटीन या पेंट 2 इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। आने तो इसको हटा करके जो बताए ब्रेक करके लिखने के लिए, इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 मिथाइल पेंट 4 मिथाइल 2 पेंटीन या 4 मिथाइल पेंट 2 इन, दोनों नाम सही है, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। चलिए इसको अब लिखिए। अब इसको आप चलिए लिखिए इसको। यहां देखिए, सुनिए, ये आप समझ गए अल्कीन का। क्या समझ गए आप? अल्कीन। अल्केन इधर देखिए, अल्केन से कोई एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को ही कहा जाता है। अल्केन से कोई एक एच हटता है तो जो ग्रुप बनता है उसको अल्काइल कहते हैं। मीथेन से एक एच हटा तो जो ग्रुप बना मिथाइल। इथेन से एक एच हटा तो जो ग्रुप बना उसको इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से आप नाम पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये अल्कीन था। ये क्या था? अल्कीन। हम अल्कीन में से भी आपको शायद पढ़ाए थे कि अल्कीन से एक एच निकलता है तो उसको अल्कीनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कीनाइल। इथिनाइल, प्रोपिनाइल, इस तरह बताए थे हम आपको। देखिए हम उसी तरह तीसरा कंपाउंड है, थर्ड में देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। किसका नाम लिखना है? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन का मतलब होता है, इधर सुनिए, अल्केन के बाद अल्काइन आता है। अल्काइन का मतलब हुआ कि जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एक कंपाउंड बना, अल्काइन मतलब अल्केन में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। ये अल्काइन बनता कैसे? देखिए ए नहीं हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? वाई। इसका नाम होगा अल्काइन। जैसे अल्केन से जो इथीन बना था ना, उस इथीन का पहला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइलिन भी होता है। क्या होता है? इथाइलिन। तो याद रखिएगा, इथीन जो लिखे, इथीन का कॉमन नेम क्या होता है? इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन। इथीन का ही कॉमन नाम है, ठीक है? क्या नाम है? इथाइलिन। तो जहां पे हम इथीन लिखे थे, देखिए हम इसका हम अभी जस्ट सीखे थे इथीन, उसके बगल में कॉमन नाम लिख करके लिख दीजिएगा इथाइलिन। क्या लिख दीजिएगा? इथाइलिन। जहां पर भी जस्ट पहले इथीन लिखे थे तो वहां इथीन लिखे, वहां CN लिख करके लिख दीजिएगा इथाइलिन। क्या लिख दीजिएगा? इथाइलिन। मतलब इथीन को ही क्या पढ़ते हैं? इथाइलिन। इथीन आयुपैक नेम है और इथाइलिन कैसा नाम है? कॉमन नेम। कैसा नाम है? कॉमन नेम। इथीन रूल के तहत लिखते हैं। अल्केन से आई जो इथीन है, प्रोपीन है, ये जो नाम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक कौन सा नाम सीख रहे हैं? आयुपैक नेम। कैसा नाम? आयुपैक नेम। अब देखिए
तो अल्केन से ए नहीं हटा, वाई ए नहीं लगा, अल्काइन। इसका भी पहला मेंबर 2 कार्बन से शुरू होगा, 2 कार्बन से शुरू होगा तब ना ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होगा? इथेन, इथाइन से। कहां से? इथाइन। इधर देखिए, इथेन में से ए नहीं हटा दीजिए, वाई ए नहीं लगा दीजिए, बोलिए नाम क्या पढ़िएगा? इथाइन। क्या पढ़िएगा? इथाइन। प्रोपेन रहेगा तब क्या पढ़िएगा? क्या पढ़िएगा? प्रोपाइन। क्या पढ़िएगा? प्रोपाइन। अब देखिए यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन को, अल्केन को क्या पढ़ते आप? इथेन। इथेन से क्या पढ़िएगा? इथाइन। क्या करेंगे? ए नहीं हटा के वाई ए नहीं लगा देंगे, इसका नाम क्या होगा? इथाइन। एक ए आयुपाइक नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम जब लिखना होगा इसको एसिटाइलिन भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको। यानी अल्काइन का पहला मेंबर का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। ये तो याद रखना पड़ेगा। इथाइन तो आयुपाइक नेम है, वो तो रूल के तहत लिख लेते हैं। अल्केन से ए नहीं हटा दीजिए, वाई ए नहीं लगा दीजिए, अल्काइन हो जाएगा। अब आप देखिए 3 कार्बन का कोई कंपाउंड दे दीजिए, बोले इसको क्या पढ़िएगा? प्रोपाइन। अगर कोई 4 कार्बन का दे दे, कितना कार्बन? 1 2 3 4, बोले 4 कार्बन को क्या पढ़िएगा? ब्यूटाइन। अब यहां एक नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एक नंबर पे बताए थे कुछ भी नहीं लिखे तो हमेशा 1 नंबर ही समझा जाता है। लेकिन अगर ऐसा दे दे, यह दे दे, तब क्या कीजिएगा? बोले ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे है? 2, तो इसको क्या लिखिएगा? या ब्यूटाइन 2 या ब्यूट 2आइन, 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 2 या ब्यूट 2आइन। क्या लिखेंगे? ब्यूट 2आइन, ऐसे लिखेंगे। आगे देखिए, इसका नाम बताइए, क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है काउंटिंग वहां से कीजिएगा। तो कौन हम क्या करें? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? अब ब्रांच आ जाइए, बोलिए ब्रांच कितना नंबर पे? तो आप 3rd लिख दीजिए। और CH3 को क्या पढ़ते हैं? अब बोलिए 1 2 3 4, 4 को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़िएगा। इसका नाम बताइए। बोलिए इसका नाम। बोले यहां कितने कार्बन है? 2 कार्बन को, अल्काइल को क्या पढ़ा जाता है? इथाइल। कितना पर इथाइल? 4 नंबर पे। 4 इथाइल, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? हेक्साइन। क्या पढ़ते हैं? इसका नाम बताइए। बताइए क्या लिखिएगा? बोलिए। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे 1 नंबर पे है, तो 1 काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? जरूरत ही नहीं। तब बोले क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 4 इथाइल पेंटाइन।
या 4 इथाइल 1 पेंटाइन, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। बताइए सीधा नाम, इसको क्या लिखिएगा? 4 इथाइल पेंटाइन लिखाएगा ना? इतने सब चुप हो गए। इसका क्या लिखेंगे? 4 इथाइल पेंटाइन। 1 2 ऐसे ना लिखाएगा, 4 इथाइल लिखाएगा। अरे पहले लॉन्ग चेन चुनिएगा ना, तो लॉन्ग चेन चुनिएगा तब 4 इथाइल। बताइए कहाँ आ जाएगा? इथाइल कैसे आ जाएगा? इस कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते नहीं, देखिए तो इथाइल को लिख सकते हैं ऐसे, देखिए सब भुला जाते हैं। तब हम बोले C2H5 है, C2H5 को लिख सकते हैं CH2CH3। देखिए ये दोनों को मिला दीजिएगा तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 2 कितना हो गया? 5। C2H5 है तो 2 का। तो सबसे पहला रूल बताए थे कि लॉन्ग चेन चुनना है। क्या चुनना है? बोलिए ये लॉन्ग चेन यहां ना आ गया, देखिए ये आ गया लॉन्ग चेन। ताकि सर इसमें आप क्यों नहीं किए? इसमें इसलिए नहीं किए कि देख इसके बाद भी इधर कितना कार्बन है? 2। और इसको करेंगे भी तो इसके बाद कितना कार्बन होगा? 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग चेन। लेकिन यहां पर देखिए इधर कितना कार्बन है? 1। इधर कितना कार्बन है? 2। तो जिधर ज्यादा जाएगा उसको काउंटिंग मेन चेन में कर दें। तो मेन चेन उसको कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन का संख्या क्या रहे? ज्यादा। क्या रहे? ज्यादा रहे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो, कार्बन का संख्या ज्यादा होना चाहिए, वह मेन चेन में चला जाएगा। तो आप देखिए यहां काउंटिंग हुआ 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। अब बताइए ब्रांच कितना नंबर पे है जो बताइए? ये नहीं ब्रांच हुआ। अब बोले ब्रांच में CH3 को क्या पढ़ते हैं बताइए? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। ये भी ध्यान रखना है, लॉन्ग चेन होना चाहिए सबसे पहले। लॉन्ग चेन का मतलब वह चेन होना चाहिए जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा हो, ठीक है? उसके बाद ही ब्रांच हम चुनेंगे। चलिए आप लिखिए इसको। क्या बोली? क्या बोली? हो गया?
लिख ली। देखिए मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। हाँ पूरा पढ़े, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। सर पहला टेस्ट सर तो पूरा मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के आ जाइए। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोल, जितना भी मोल से रिलेटेड है सब अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सब। हाँ बोलिए। बोले तो मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ लीजिए, पूरा मोल में सिर्फ मोल के बारे में, ठीक है। मोल जो आपको लिखे है ना, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, ये सब छोड़ दीजिएगा, सिर्फ मोल कंसेप्ट पूरा पढ़ लीजिए। जिसके आगे मोल लगा बस फिर हाँ बस मोल के बारे में पढ़ाए थे। मोल स्टार्टिंग में जो 5-6 क्लास हुआ है मोल कंसेप्ट का, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन भी कराए हैं। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं। हम मोर मल्टीपल चॉइस वाला पूछ लेते हैं शायद। असाइनमेंट मिला था ना मोल कंसेप्ट का, कितना असाइनमेंट मिला था, तो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ रहेगा, उसको बढ़िया से बना दीजिए, ठीक है ना। असाइनमेंट 2 मिला था ना, नहीं 2 मिला था। इक्विवेलेंट वेट के पहले तक का पढ़ लीजिएगा। हाँ नहीं, इक्विवेलेंट वेट के पास भाई, हाँ हाँ यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी इधर सब पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन रहेगा, उधर ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में हम बताए थे कि मोल कंसेप्ट, एटॉमिक वेट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ना, तो इक्विवेलेंट वेट के पहले तक जितना पढ़ाए वो उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कहाँ तक? इक्विवेलेंट वेट के पहले तक का जहाँ पढ़ाए हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी कराए हैं उसको अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद आपको जो 2 सेट क्वेश्चन का मिला था शुरू में ही बनाने के लिए, ये सबको मिला है मोल कंसेप्ट का 2 सेट मिला था, दोनों सेट का फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जिसको नहीं मिला वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, वहां से मांग लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ इक्विवेलेंट वेट के पहले तक सब पढ़ लीजिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल मिलेगा, नहीं आएगा, ठीक है मिलेगा पक्का, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। हाँ वहीं तक पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। कुछ सर ही बताएंगे, सर 20 क्वेश्चन लगता रहा, कुछ नहीं डिस्कशन कर लेंगे कैसे क्या लेंगे, ठीक है। और दोनों सेट का क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। 2 सेट मिला ना क्वेश्चन का, वो मोल का ही रिलेटेड मिला था, पहला और दूसरा दोनों का पढ़ के बना लीजिए। सर क्वेश्चन कितना है? हम पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं, पूछ नाम कोई चीजें नहीं। 3-4 हो गए। तो आप ध्यान से देखिए, ए ब्रांच कितना नंबर पे आ गया? 3 नंबर पे। तो आप क्या लिखेगा? 3 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन को, अल्केन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन से क्या हटा दीजिए? ई हटा के क्या पढ़िए? ओइक। नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे लिखेंगे। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, बताइए इसमें लॉन्ग चेन कितने कार्बन का होगा? बोलिए लॉन्ग चेन कितने कार्बन का होगा? लेकिन यहाँ 5 नहीं लेंगे, यहाँ लॉन्ग चेन 4 ही कार्बन का होगा।
हम क्या बताए, जो COOH होता है वह मेन चेन में जरूर आना चाहिए। अगर हम ऐसे 5 लेंगे तो इसका कार्बन का मेन चेन में काउंटिंग हो पाएगा? तो लॉन्ग चेन पूरा हो या ना हो, अगर एसिड प्रेजेंट है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका कार्बन मेन चेन में जरूर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? मेन चेन। तो इसका मतलब लॉन्ग चेन या तो ऐसे बना दीजिए या यहां से ऐसे बना दीजिए, एक ही बात है। तो इसका मतलब लॉन्ग चेन बनाने के बाद जो बच गया वही तो ग्रुप कहलाएगा, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा, साइड ग्रुप कहलाएगा। अब बोले साइड ग्रुप एक कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। कितने कार्बन का? 2। ये देखिए यहां से आप लिखिएगा, ये जो कंपाउंड लिखे CH2CH3, ध्यान से देखिए ऐसे, या इसी को आप लिखते हैं C2H5 ऐसे, ये लिखते हैं। बोलिए CH2CH3 लिख सकते हैं, इसी को हम आप क्या लिख सकते हैं? C2H5। अब बोले C2H5 को आप पढ़ते क्या है? इथाइल। क्या पढ़ते हैं? इथाइल। ये इथाइल ग्रुप हो गया। अब बताइए इथाइल जो लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बोले 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल। कितने नंबर पे? 2 पे। तो आप नाम लिखिएगा 2 इथाइल। और इधर 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा जो बच्चे न्यू है इसी को कहा जाता है इथाइल। एक कार्बन रहता है तो मिथाइल, ये दोनों सेम चीज है, चाहे जैसे लिखें। आप बताइए 2 इथाइल, 1 2 3 4, 4 को क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोइक। तो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल अपने से बताइए, उसके बाद फिर लिखिएगा अस्थिर से। बोलिए। बाकी तो H समझ गए, यहाँ CH3 CH2 CH2 CH2, H लगाना है तो आप अपने मन से H लगा लीजिए। देखिए यहाँ CH3 CH2 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 है, यह CH2 CH CH3 COOH। H कैसे लगाते हैं? कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? और जितना बॉन्ड घटे